दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और अरविंद केजरीवाल के बीच अदावत पुरानी है। एक बार फिर से एलजी को मुख्यमंत्री रह चुके दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की याद आई है। 15 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उनकी तमाम खामियां गिनाई है। कहा कि 10 साल तक सरकार रही, कुछ नहीं किया और सोच जो है उनकी वो नेगेटिव है, मिलने नहीं आए, तमाम शिकायतें करी हैं। मेरे साथ अनुराग ढांडा जी। अनुराग जी, मुझे याद है जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, ऐसी फ्रिक्वेंट चिट्ठी आती थी तो कहते थे एक और प्रेम पत्र आ गया। इसको कैसे लेते हैं आप? देखिए, मुझे लग रहा है कि पहले तो मेरी जिज्ञासा ये है कि दिल्ली के लोगों को इतने भयंकर प्रदूषण में छोड़ के गुजरात अय्याशी के लिए गए हुए एलजी साहब वापस आ गए हैं क्या, या चिट्ठी वहीं से लिख रहे हैं? मतलब ऐसा कैसा प्रेम पत्र कि गुजरात में बैठ के और दिल्ली के लिए चिट्ठी लिख रहे हो, खुद वहाँ अय्याशी कर रहे हैं, यहाँ लोग प्रदूषण में मर रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि दिल्ली के प्रदूषण में रह के गए कुछ दिन और दिल्ली के लोगों के लंग्स पे असर हो रहा है, दिल्ली के लोगों के फेफड़ों पे असर हो रहा है, दिल्ली के बच्चों की, बुज़ुर्गों के स्वास्थ्य पे असर हो रहा है। मुझे लगता है एलजी साहब का के दिमाग पे असर हो गया दिल्ली के प्रदूषण का, इनकी याददाश्त चली गई। इनको यही नहीं पता है कि आज अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं है, रेखा गुप्ता जी और बीजेपी की सरकार है और वो मुख्यमंत्री हैं। तो एलजी हैं, मुख्यमंत्री से पूछे ना सवाल। वो तो बैकलॉग गिना रहे हैं। नहीं, जैसे पहले पूछते नहीं थे मुख्यमंत्री से, पहले याद है आपको वो प्रेम पत्रों में क्या होता था, कुछ सवाल जवाब ही होते थे। बताते थे ये नहीं किया। आजकल नहीं लिख रहे प्रेम पत्र वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को। अब लिखे ना, अब क्यों नहीं पूछते? इसका मतलब ये कि वो आईना वाईना कुछ लिखा उन्होंने अपनी शेरो शायरी में। दो जगह लिखा। मैं तो वही कहता हूँ कि अगर वो आईने के सामने खड़े हो जाएं तो उनको नज़र आएगा कि वो एक कायर और पॉलिटिकल एजेंट की भूमिका में है। अगर उनमें हिम्मत है तो दिल्ली की सरकार से ये सवाल पूछे ना कि ग्रेफ 4 लगाना कब है, हटाना कब है। भाई तुमको पता क्यों नहीं? तुम्हारी प्लानिंग क्या है प्रदूषण के बारे में? कृत्रिम बारिश के नाम पे करोड़ों रुपए खा गए लोगों के, कहाँ गया वो पैसा? अगर उनमें हिम्मत है तो दिल्ली की सरकार से पूछें कि विंटर एक्शन प्लान क्या बनाया था उन्होंने, किस तरीके से उसकी तैयारी की थी प्रदूषण से बचने की। दिल्ली के मंत्री तो माफ़ी मांग चुके दिल्ली से कि प्रदूषण से हम बचा नहीं पाए आपको। उनसे नहीं सवाल पूछते कि भाई क्यों हुआ ऐसा। ये एलजी साहब बैठ के पॉडकास्ट में बोलते नहीं थे कि ये तो हो जाए सॉल्व, लेकिन करने नहीं दे रहे। इच्छा शक्ति हो तो आज इनकी इच्छा शक्ति भी मर गई और बीजेपी की सरकार की इच्छा शक्ति भी मर गई। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि दरअसल मैं समस्या बता देता हूँ। ये है कैमरा जीवी, इनको थी कैमरा पे रहने की आदत, यहाँ नाली दिखा दी, यहाँ सड़क दिखा दी, ये सवाल वो सवाल पूछते रहना। अब इनको इग्नोर कर रहे हैं बीजेपी वाले। मैंने तो एक दिन देखा था, एक स्टेज पे बीजेपी की पे कहीं चढ़ रहे थे, इनको धक्का मार के नीचे उतार दिया। तो इनकी हालत ये है कि बीजेपी की अपनी सरकार इनको नहीं पूछ रही है, बीजेपी का व्यक्ति होते हुए भी। तो आप क्यों ध्यान दे रहे हो? इग्नोर कीजिए। इनकी याददाश्त चली गई है, इनको पता ही नहीं है चिट्ठी किसको लिखनी है, सवाल किससे पूछना है। लेकिन वो जो मौजूदा अभी स्थिति है उसके लिए कह रहे हैं कि आपने 10 सालों कुछ नहीं किया। बाकी वो कह रहे हैं कि जब सत्ता में थे तब भी आपकी अप्रोच नेगेटिव थी और अब जब सत्ता में नहीं है तब भी आप नेगेटिव बातें ही कर रहे हैं। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि वो योगी जी 2 नमूने जो ढूंढ रहे थे, उसमें से एक तो चलो सारी दिल्ली को पता है, 10 महीने में उसने सिद्ध कर दिया कि भाई हाँ मैं हूँ। आज दूसरे नमूने ने हाथ उठा के कहा है कि अरे मेरे पे ध्यान दो, मैं भी हूँ। ये इनके बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कौन बड़ा नमूना है। लोग हंस रहे हैं इनके ऊपर। लोग कह रहे हैं कि अगर सवाल पूछना है तो दिल्ली में जो सरकार बैठी है उससे पूछो ना कि क्या कर रहे हैं। वो ये नहीं कर पा रहे, इनके अंदर हिम्मत नहीं है। दरअसल बीजेपी की दिल्ली सरकार हर मामले में फेल हो गई, चारों इंजन फेल हो गए उनके। किसी मुद्दे पे भी लोगों की गालियां खा रहे हैं हर मुद्दे के ऊपर। इनको टेंडर दिया गया है, इनको सुपारी दी गई है कि अरे अरे ध्यान हटाओ, रेखा गुप्ता जी, दिल्ली की बीजेपी सरकार घिर गई है बुरी तरह से, कहीं से पिक्चर में आइए, ध्यान भटकाइए। लेकिन लोग इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोगों का ध्यान इस तरफ है कि उन्होंने जिस सरकार को चुना था वो दिल्ली के लोगों के लिए काम क्यों नहीं कर पा रही, हर मुद्दे के ऊपर फेल क्यों हो गई है। मैं फिर आपको सलाह देता हूँ, 15 पेज की चिट्ठी थी, पूरी पढ़ी आपने? हाँ, मैंने पढ़ी। पूरी चिट्ठी पढ़ी? मैंने पढ़ी। उसमें आपको लगा नहीं कि भाई ये आदमी क्या कहना चाहता है, कहना क्या चाहते हो? शिकवा भी उनका कह रहे हैं कि नंबर ब्लॉक कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने, उनका विश करना था, विश भी नहीं कर पाए। मैं कह रहा हूँ कहना क्या चाहते हो। आपने वो डायलॉग सुना है मूवी का? तो भाई 15 पेज में ये तो समझ में आए कि कहना क्या चाहते हो। मौजूदा सरकार से 5 लाइन की चिट्ठी लिख के पूछ लेते कि प्रदूषण पे काम क्यों नहीं हो रहा। तो नहीं कि आप भी उनको याद कर रहे थे, पुरानी वीडियो उनकी डाल रहे थे कि हाँ कि एलजी पूछ रहे थे आप नहीं, देखिए हम तो उनको इसलिए याद कर रहे थे, दिल्ली के लोग याद कर रहे थे इनफैक्ट, कि हाल ही में उनकी तस्वीरें वायरल हुई, उनकी चोरी पकड़ी गई। दिल्ली के लोगों ने देखा कि पहले जो व्यक्ति इतना ड्रामा करता था वो व्यक्ति गुजरात में आज अय्याशी कर रहा है दिल्ली को प्रदूषण के बीच में छोड़ के।
वहाँ वहाँ दावा किस आधार पे कर रहे हैं? सारे वीडियो वायरल हैं हम्म, कि ये किस तरीके से वहाँ गुजरात में घूम रहे हैं। अरे दिल्ली के एलजी हैं, दिल्ली पे प्रदूषण की समस्या आई हुई है, आपको तो 24 घंटे यहाँ रह के काम करना चाहिए, आप गुजरात में अय्याशियाँ करते घूम रहे हैं। जवाब वो देंगे इस चिट्ठी का? चिट्ठी का जवाब दिल्ली के लोग दे रहे हैं, लोग हंस रहे हैं उनके अरविंद ऊपर। जी देंगे क्योंकि उन्हीं को लिखी है। मैं कह रहा हूँ लोग हंस रहे हैं उनके ऊपर, हम्म, और चिट्ठी का जवाब दिल्ली के लोग देंगे, उनको इररिलेवेंस महसूस होगी, उनको ये पता चलेगा कि यार देखो 15 पेज मैंने खर्च किए कुछ लिखने के लिए, लेकिन दिल्ली के लोगों ने एक लाइन में पूछा कि जो करंट सीएम है उसको लिखो ना। दिल्ली के लोग सिंगल लाइन में पूछ रहे हैं कि जो करंट सीएम है उनको चिट्ठी लिखो ना एलजी साहब। और ये सुन के वो तिलमिला जाएंगे, देखना वो इस बात पे बौखलाए बौखलाए घूमेंगे कि कोई तवज्जो क्यों नहीं मिल रही। अनुराग जी, एक मुद्दा और है, देश की सुर्खी बना था, आपको याद होगा उन्नाव मामला जो था कुलदीप सेंगर वाला। उसमें कोर्ट ने क्या किया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जो उम्र कैद की सज़ा थी उसको सस्पेंड कर दिया। फिलहाल 15 लाख के मुचलके पे उनको बेल दे दी है। इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए मुझे लगता है कि ये तो अब बहुत एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि पूरे देश में कहीं पे भी महिलाओं के खिलाफ रेप हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, महिलाओं का शोषण हो, ऐसे तमाम व्यक्तियों को जो ऐसा कुछ भी कुकर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी फूलों की माला पहनाती है, अच्छे पद देती है, टिकट दे के सम्मानित करती है। ये बीजेपी का चरित्र है। ये और फैसला तो आज कोर्ट का फिर है। कोर्ट कभी भी सुओ मोटो फैसले नहीं किया करता। कोर्ट के अंदर एजेंसियां जो बात रखती हैं, सरकार जो तर्क रखती है, सरकार जो डॉक्यूमेंट्स पेश करती है, उसके आधार पर निर्णय होते हैं। आज के दिन में केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो इनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति को जिसने महिलाओं के खिलाफ अपराध किया उसको सज़ा कैसे मिल गई, उसको तो सम्मानित होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की नज़र में। इसलिए इन्होंने कुछ तो कोर्ट के अंदर, लेकिन सस्पेंडेड है, पार्टी से तो निकाल दिया गया, निष्कासित है। लेकिन सहानुभूति थोड़ी गई भाई। बीजेपी के अंदर किसी व्यक्ति को बड़ा नेता बनने के लिए क्या होना चाहिए? चरित्रहीन होना चाहिए, सीधे तौर पे महिलाओं के खिलाफ शोषण करने वाला होना चाहिए। ऐसे मैं ढेरों उदाहरण आपको दे दूंगा, वो पहलवानों के केस में देख लीजिए, वहाँ भी यही हुआ था। ब्रिजभूषण की बात कर रहे हैं। सारे ही केसेस में, मतलब कितने भी नाम आप गिना लीजिए, गुजरात का केस ले लीजिए, वहाँ भी यही हुआ था। तो ये इनकी सहानुभूति होती है ऑटोमेटिकली, जो महिलाओं के खिलाफ शोषण करे, अपराध करे। तो आज भी वो सहानुभूति भारतीय जनता पार्टी की जा नहीं रही है। आज भी वो सहानुभूति कुलदीप सेंगर के लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, और वही नज़र आ रही है। देश के लोग, देश की महिलाएं इनको कभी माफ़ नहीं करेंगी। बात में शुक्रिया। वीडियो सहयोगी रोहित के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारतवर्ष, दिल्ली।